आज है 3 फरवरी 2022 और आर्ट्स स्ट्रीम वाले सभी छात्रों एवं छात्राओं का सेकेंड सीटिंग में होना है ज्योग्राफी का एग्जाम। परीक्षा से पहले आप सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए लेकर के आ चुके हैं ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन पेपर और इसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू पूछ दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस वीडियो को सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। 10 से 15 मिनट समय देकर के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपका इसमें से काफ़ी सारा मार्क्स जो है एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे, काफ़ी सारा प्रश्न आ जाएंगे और आपका मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का वाला क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी छात्र चाहते हैं PDF लेना फोन में पढ़ने के लिए परीक्षा से पहले, तो दोस्तों मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों आप जो है गूगल पर सर्च करते रहिए टारगेट कोर्स, आपको वहाँ पे प्रत्येक जानकारी देखने को मिलेगी। तो समय नहीं है, चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे जो है सारा प्रश्न देख लेते हैं ज्योग्राफी का, जो कि आज एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल के स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव भूगोल का जो है यहाँ पे उपागम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक से याद कीजिएगा। तो मानव दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माँ से मानव हो गया और आपका दोस्तों माँ से जो है मात्रात्मक क्रांति हो गया। ठीक है, तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है देखिए क्या कहा जा रहा है, तो नव निश्चयवाद जो है यहाँ पे संकल्पना का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है प्रीफिस टेलर के द्वारा जो है यहाँ पे नव निश्चयवाद जो है यहाँ पे किया गया था। ठीक है, यानी कि 2 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अर्थात यहाँ पे एक दूसरे से दोस्तों जो हो जाते हैं, मतलब स्थान पे मान लीजिए यहाँ से वहाँ गए, तो वही पूछ रहा है कि जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है शांति एवं अस्थापित्य। ठीक है, ये दोस्तों कोई रीजन नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जो भी छात्र वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लेंगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं पे नहीं कीजिएगा। 35 क्वेश्चन है, काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से दोस्तों आपका जो है किस देश का लिंग अनुपात जो है यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों देश है जो कि उसका विश्व में दोस्तों यहाँ पे जो है स्तर पर लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लैटविया एक ऐसा देश है जो जिसका दोस्तों जो है विश्व स्तर पर लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से दोस्तों जो है विद्वानों में कितने दोस्तों मानव विकास जो यहाँ पे सूचकांक दोस्तों आपका जो है निर्मित किया? ठीक है, जो है कहा जा रहा है कि अर्थात यहाँ पे सूचकांक जो निर्मित किया गया है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने किया? आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने से ही लग रहा हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पहले बार पूछा गया है और वायरल क्वेश्चन है। इस बार भी दोस्तों काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू पूछ दिए जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट समय निकाल करके वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा ताकि आपका दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रेट जेल के द्वारा दोस्तों जो है यहाँ पे सूचकांक का नियम का प्रतिपादन किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन पलट के पूछ देगा कि रेट जेल के द्वारा कौन सा नियम का प्रतिपादन किया गया, तो आपको दोस्तों दिया रहेगा ऑप्शन में सूचकांक, या पूछ देगा सूचकांक दोस्तों निर्मित प्रतिपादन किसने किया, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा रेट जेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है रोपण फसल है? ठीक है, जिसे हम रोप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रोप सकते हैं। यहाँ पे बुनने की बात नहीं की जा रही है, केवल रोपने की बात की जा रही है। तो किसे रोप सकते हैं? चलिए आप लोग फटाफट दोस्तों लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों हम जो है कोको को दोस्तों रोप सकते हैं। ठीक है, कोको को रोप सकते हैं, लेकिन दोस्तों गेहूं का हम लोग केवल बुन सकते हैं। तो अर्थात हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है यहाँ पे प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है? ठीक है, उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पूरा देखना है। ठीक है,
यहाँ पे माना जा रहा है कि 2022 का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपके नहीं वाले रहेंगे, ठीक है, नहीं पूछे रहेंगे, लेकिन छात्र यहाँ पे नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और एक नंबर गवा देते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा पहले, आपके दोस्तों यहाँ पे नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो यहाँ पे अमेजन बेसिन, ठीक है। अमेजन बेसिन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, ठीक है, कृषि आधारित उत्पाद नहीं, अर्थात जो है हम कृषि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको लग रहा है कहीं से कि यहाँ पे कौन सा हम कृषि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नमक जो है इसे हम कृषि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात नमक जो है आपको पता है कि ये दोस्तों इसका कोई खेती नहीं की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए जाते हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय जो है यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं अन्वेषण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर की क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है उच्च स्तरीय जो है यहाँ पे क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग जो है किससे संबंधित है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे भूमध्य सागर से लेकर के हिंद सागर से, ठीक है, बृहद ट्रंक मार्ग अर्थात कह देगा बृहद ट्रंक रोड, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहा जा रहा है कि बिग इंस पाइपलाइन जो है प्रवाहित करता है, बिग इंस पाइपलाइन जो है क्या प्रवाहित करता है, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम भी दिया हुआ है, तरल पेट्रोलियम गैस भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जब भी पूछेगा कि बिग पाइपलाइन से क्या प्रवाहित करते हैं तो आपको मार देना है तरल पेट्रोलियम गैस। यदि ऑप्शन में तरल पेट्रोलियम गैस नहीं रहेगा बाबू तब आपको जा करके जो है पेट्रोलियम मारना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन, तो स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। चलिए सारा प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी जरूरी है, इससे बाहर एक भी नहीं, 15 मिनट समय दीजिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है निम्नलिखित जो है यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है यहाँ पे देखिए ग्रामीण अधिवासों से दोस्तों संबंधित है, ठीक है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से दोस्तों जो है यहाँ पे कौन सा क्रियाकलाप जो केवल जो है गांव में ज़्यादातर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपको पता है कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे प्राथमिक कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक में दोस्तों कृषि आता है, बट यहाँ पे आंसर शीट में जो है यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में दोस्तों यहाँ पे हो गए होंगे, फिलहाल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी थोड़ा समझ में नहीं पा रहा हूँ, प्राथमिक जो है कृषि आता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहा जा रहा है किस प्रकार की जो है बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है, तो ये किसको पता नहीं होगा, ठीक है, ये जो होता है रेखीय होता है, क्या होता है रेखीय, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 नंबर का बी, ठीक है। रेखीय जो होता है ये आपका सड़क नदी नहर के किनारे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी कौन है, तो उसे कहेंगे अबाबा, ठीक है। इथोपिया की राजधानी कौन है, तो यहाँ पे देखिए अदीस अबाबा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है सांस्कृतिक नगर है। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है सांस्कृतिक नगर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे जेरूसलम जो है एक सांस्कृतिक नगर है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आया, काफ़ी अच्छी बात है, गर्दा गर्दा मचा दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है, आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, देखिए आपका मेफिस दिया हुआ है, ठीक है, मेफिस दिया हुआ है। चलिए तो फिलहाल ये नया क्वेश्चन है, शायद मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर कहा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम है,
जब 2011 में भारत में जनगणना की गई थी तो उस समय सबसे जो है कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में सबसे जो है यहाँ पे कम जनता पाया गया था, सबसे कम लोग पाए गए थे, अर्थात जो है यहाँ पे 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है या लगता है कि सर ने गलती बता दिया है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो हमें कमेंट कीजिएगा, फिर से रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट तुरंत कीजिएगा, ऐसा नहीं केवल देख के छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जो है भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है ऑस्ट्रिक का सबसे कम है, और सबसे अधिक पूछ देगा तो यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा बाबू तो आपको द्रविड़ मार देना है, द्रविड़। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो आपको ऑस्ट्रिक मार देना है। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रतिवर्ष किलोमीटर जनसंख्या जो है यहाँ पे घनत्व कितनी थी? 2011 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है ना, अभी फिलहाल अगला नहीं हुआ है जनगणना, जो कि 2021 में शायद होना था, तो शायद हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो पूछ दिया है कि 1 किलोमीटर में जो है कितना घनत्व था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पे 1106 व्यक्ति का था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर कहा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? ठीक है, भारत की केवल पूछ रहा है ना, तो भारत का केवल पूछ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पे जो है भारत में 74.04 जो है यहाँ पे साक्षरता दर पाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यदि पूछ देगा बिहार में 267 दर कितनी है, तो फ्रेंड्स आपको शायद तो 43 के आसपास में है, तो आप लोग सही कर दीजिएगा। ठीक है, बिहार वाला ज़्यादा पूछेगा। चलिए 22 वाला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है कपास उत्पादक नहीं है? ठीक है, इन 4 राज्यों में कपास की खेती कौन नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है हरियाणा जो है कपास की खेती नहीं करता। बाकी नोट कर लीजिएगा, आपका आंध्र प्रदेश भी करता है बाबू, और आपका जो है यहाँ पे महाराष्ट्र भी करता है, तमिलनाडु भी करता है, लेकिन जो आपका हरियाणा हो गया वो कपास की खेती कभी नहीं करता है। चलिए 23 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय दोस्तों आपका जो है कृषि की समस्या है? देखिए भारतीय कृषि की समस्या पूछ दिया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे, तीनों जो है भारतीय कृषि का सबसे बड़ा समस्या है, जो कि आज भी परेशान करता है किसान लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है सबसे छोटी है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है सबसे छोटी है? तो यहाँ पे देखिए बेसिल की बात की जा रही है, बेसिल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन बेसिल सबसे छोटा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे माही बेसिल जो है सबसे छोटा पाया जाता है, माही बेसिल जो है सबसे छोटा होता है। चलिए अगला कहा जा रहा है निम्नलिखित जो है यहाँ पे कोयला जो है यहाँ पे देखिए खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? आपको पता है कि ज़्यादातर कोयला खदान जो है झारखंड में होते हैं दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बोकारो भी जो है झारखंड में ही है, और दोस्तों आपका जो है सिंगरेली भी शायद झारखंडी में ही है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो है सी होना चाहिए। ठीक है, सिंगरौली झारखंड में नहीं है, आपका झरिया झारखंड में है, और आप दोस्तों आपका जो है यहाँ पे गिरिडीह भी झारखंड में, लेकिन दोस्तों सिंगरौली जो है ये झारखंड में नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 26 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? अर्थात यहाँ पे जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो है कृष्णा नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी ईजी प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, जिस तरह से पैटर्न बिहार बोर्ड दिया है। 27 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें हीराकुंड परियोजना जो है यहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, हीराकुंड कहाँ है? तो आपको पता है कि हीराकुंड तो सबका जो है उड़ीसा में है। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में है। चलिए ये सब गलती करोगे ना बाबू तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न, ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 28 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है यहाँ पे अवस्थित है। नरौरा पूछा है ना, तो नरौरा कहाँ हो जाएगा? चलिए तो 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नरौरा जो है यहाँ पे, शायद मेरे अंदाज से दोस्तों नरौरा यहाँ पे जो है मेरा आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो है नरौरा आपका शायद उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन में डालते हैं, इसका आंसर कमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नरौरा या दोस्तों आपका जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में होना चाहिए। चलिए
इसे छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का, तो आपका हाजीपुर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 29 का जो है डी हो जाएगा, ठीक है, हाजीपुर। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 30 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है। चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कर्नाटक में है, ठीक है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे लौह इस्पात जो है कर्नाटक तरफ होता है, मैग्नीज उड़ीसा होता है, तो ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है इंडिया लेवल पर पूछ रहा है, बट यहाँ पे पूछ देगा इन आउट ऑफ इंडिया लेवल का क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आपको एक दो पूछेगा जो कि पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पैदा, तो इसमें आप मार देना है, ठीक है, रूस से मार देना है। कोयला कहाँ पैदा, तो इसमें चीन मार देना है, ठीक है। ये कुछ आउट ऑफ इंडिया लेवल क्वेश्चन पूछ देगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या जो है यहाँ पे वाला मेगा नगर है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मेगा नगर वाला दोस्तों आपका जो है मुंबई होता है, ठीक है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो है प्रवास कहाँ होती है, गाँव से, ग्रामीण से, तो आपका जो है मुंबई के लिए होती है। चलिए 32 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है, ठीक है, जवाहरलाल समुद्री पतन कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महाराष्ट्र में, ठीक है। जवाहरलाल समुद्री पतन कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए यदि आपको लगता है कि सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन आंसर गलत बता दिया गया है, बाई चांस मिस्टेक हो गया होगा, तो ऐसे में कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उस पर रिसर्च किया जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 33 नंबर कहा जा रहा है उत्तर दक्षिण जो है यहाँ पे गलियारा जोड़ता है, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ जोड़ता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है, तो आपका जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि शरणार्थी से जो आए हैं, ठीक है, भारत में ज़्यादातर जो संख्या में आए हैं शरणार्थी कहाँ से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है बांग्लादेश से, ठीक है। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को लाइक करें सभी स्टूडेंट्स, लाइक काफ़ी कम है, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा, और बगल में आने घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप तक पहुँच जाए। तो कहा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण के जो सबको जो है प्रमुख स्रोत हैं, देखिए सभी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 12 क्वेश्चन मिल चुका होगा, सारा प्रश्न भी आया है, बिल्कुल एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से छोड़ चुके हैं तो, और जो छात्र अभी ज्वाइन किए हैं वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, सारा प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, ठीक है, इससे बाहर एक भी नहीं। समय दीजिए 10 से 12 मिनट, आपका मार्क्स काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और वैसे भी आपका प्रैक्टिकल का अलग से 30 नंबर मिल दिया जाएगा। तो आज दोस्तों को गर्दा मचा देना है। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी छात्र चाहते हैं पीडीएफ को लेना, सबसे बड़ी बात, ठीक है, पीडीएफ को लेना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का